इकबाल भाई, इकबाल भाई, भी हमने हमारी बैटिंग दे ली है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो गुजरात का मुस्लिम समाज का हाईकमांड है। जमीयत उलमा हिंद भी है, जमात इस्लामी भी है, दीगर जमातें भी है और सभी तंजीम के सभी लोग हैं यहाँ पे। हम इंशाल्लाह तुम शुरुआत करो, हम पूरा ये हाईकमान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ये लड़ाई हम शुरू करेंगे पूरा समाज आपको साथ देगा। भाई साथ देंगे इंशाल्लाह अपने, जरा जोर से बोलो, दलित मुस्लिम एकता के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। जब वो बोर्ड बना उस बोर्ड में मैं शरीक था। उस बोर्ड का काम ये है कि मुस्लिम बिस्मिल्लाह में न इंटरनल तौर पर कोई एंट्री करने पाए और न एक्सटर्नल तौर पर इसके साथ कोई करे। इसी की हिफाजत के लिए ये मुस्लिम बिस्मिल्लाह बोर्ड बना है और मुस्लिम बिस्मिल्लाह बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1972 से लेकर आज तक कंटिन्यू ये काम कर रहा है। जो मुसलमानों के इंटरनल मसाइल हैं शरीयत हिफाजत के सिलसिले में, आपको मालूम होगा उसके बाद शाहबानो केस आया था। वो शाहबानो केस में भी मोहम्मद अहमद खान एडवोकेट थे। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, 60 साल की उन्होंने अपनी बीवी को मेवानी साहब तलाक दे दिया। अब जब तलाक दे दिया तो वो चली गई मेंटेनेंस के लिए कोर्ट। जब मेंटेनेंस के लिए वो कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत फैसला न देकर 125 सीआरपीसी के तहत फैसला दिया और 125 सीआरपीसी सीधे सीधे शरीयत एप्लीकेशन टकरा रहा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपने किसी को तलाक दे दिया तो इद्दत की मुद्दत तक यानी 3 पीरियड तक वो औरत आपके घर में रहेगी और 3 पीरियड तक के सारे खर्च आपको उसको देना होगा। अपने घर से जो कुछ लाई थी वो भी आपको वापस करना होगा। आपने अपने घर से जो कुछ उसको गिफ्ट किया था वो भी आपको वापस करना होगा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये कहता है कि ये 3 पीरियड तक उस औरत को तलाक के बाद आपके घर में इसलिए रखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो सिर्फ आपको 3 ही महीने का खर्च नहीं देना है, फिर वो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक भी तलाक देने वाले को खर्चा देना होगा। बच्चा जब तक दूध पिएगा तब तक भी उसका खर्चा देना होगा और औरत उस बच्चे को 8 साल या 11 साल तक अपने पास रख सकती है और जिस जमाने में उस बच्चे की वो खिदमत कर रही होगी औरत को भी खर्च देना पड़ेगा और उस बच्चे का भी खर्च आपको उठाना पड़ेगा। इस कानून के साथ खिलवाड़ किया यही चंद्राचूड़ जो आज के दौर में आग लगा करके गए हैं। सर्वे वाली आग जब 1991 में कानून बन गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितनी भी मस्जिदें हैं या जितने भी मंदिर हैं या जिस धर्म के धर्मस्थल हैं उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो जब इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कानून बना, उसके बाद ये चंद्राचूड़ साहब को क्या जरूरत थी सर्वे का एक पोछंडा निकाल करके पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की। ये कोई नया काम इन्होंने नहीं किया। इनके बाप भी थे 1985 में चंद्राचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त उनसे हम बड़ी लड़ाई लड़े। आर्टिकल 125 सीआरपीसी क्या कहता है, आपने अगर तलाक दे दिया अपनी बीवी को तो जब तक वो मरकर हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं चली जाती तब तक आपको मेंटेनेंस देना होगा, या जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उसको मेंटेनेंस आपको देना होगा। ये आर्टिकल 125 सीआरपीसी सीधे सीधे मुस्लिम बिस्मिल्लाह में इंटरफेयर था और इस इंटरफेयर के खिलाफ हम लड़े। उस वक्त हमारी उम्र सिर्फ 36 साल थी। हमारी उम्र के लोग हैं सब जानते हैं, हुकूमत ने 2 मरतबा हमें बॉम्बे से शहर बदल किया। हिंदुस्तान के सारे शहरों में हमारे ऊपर पाबंदियां लगी। 40 केसेस हमारे ऊपर हुए।
दुनिया भर की तबाही और बर्बादी से हमको गुजारा गया, मगर हम जमाने में भी कह रहे थे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। किसी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और चंद्रचूड़ साहब ने फुल बेंच का फैसला दिया था, ये याद रखिएगा और आप याद रहना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त आपके सर पे फिर वक्त एक तरमीम की शमशीर और तलवार लटकी हुई, उस वक्त की ये लड़ाई थी। और हमने हुकूमत हिंद को इतना मजबूर कर दिया था कि पहली मरतबा जुलाई 1986 में राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, कांग्रेस के पास 440 मेंबरान पार्लियामेंट थे 542 में से। गवर्नमेंट को घुटने टेकवाए हमने, गवर्नमेंट मजबूर हुई और जुलाई 1986 में रात के 2 बजे तक पार्लियामेंट चलवाई और रात के 2 बजे 2/3 मेजॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजेक्ट किया गया और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को अल्लाह के करम से बहाल करवाने में हमें कामयाबी मिली। तो ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो खिदमत। तहत ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपके इंटरनल मसाइल की हिफाजत करता है। पूरे मुल्क ने शायद ये जरूरत महसूस किया कि उबैदुल्लाह आज़मी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए और हमें सर्वसम्मति के साथ वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो हम प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बने हैं कि हम अपने इस ओहदे के जरिए आपसे ताली बजवाएं, हम वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बने हैं कि इस ओहदे के जरिए आपकी खिदमत का पूरा पूरा हक अदा करें। आपसे दुआएं चाहते हैं हम कि हमें यह खिदमत करने में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और आप हमारे दस्तवाजों बने। ये तो हो गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की तकरीर। और चूंकि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुझ नाचीज का इस्तकबाल किया है, इसलिए जरूरी था कि जिस चीज का मैं प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपको बताऊं कि उसका काम क्या है, उसका नाम कैसे आप जानते हैं और कल उसका दस्तबाजू आपको कैसे बनना। अब दूसरी बात भी करूंगा। दूसरी बात ये करूंगा कि हमारे बीच एक शेर बैठा हुआ मेवानी साहब की शक्ल और दूसरा शेर गयासुद्दीन के माना है दीन की मदद करने वाला। इन दोनों ने एक इतिहास बनाया। मेवानी साहब दलितों से जरूर आते हैं मगर लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं लड़ रहे, हिंदुस्तानियों की लड़ रहे हैं। मैं यह अब मुसलमानों में से जरूर आते हैं मगर सिर्फ मुसलमान की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की हिफाजत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज फिरका परस्ती जो सामने है, ऐसे बहादुरों को सलाम कीजिए और ऐसे बहादुरों का साथ दीजिए। और मैंने अभी रास्ते में इनसे कहा कि मेवानी साहब जरूरत है हम दोनों को मिलकर डीएम बन जाने। आप जानते हो डीएम क्या होता है? जिस दौर से गुजर रहे मुझे आपको या आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के सामने, हम सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज हिंदुस्तान का दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा अपनी जो भी क्षमता है, जो भी कैपेसिटी है, वो उठा रहा। जितनी संजीदगी से उठाना चाहिए शायद वो नहीं है, लेकिन लड़ाई जारी है, लड़ाई लड़ी जा रही है। आज भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका तलवार की, त्रिशूल की राजनीति में नहीं मानता। आज भी एक ऐसा हिंदू है जो दशरथ पुत्र राम को पकड़ के बैठा है, लेकिन एक ऐसा भी हिंदू है जो कबीर के उस राम की बात करता है जिसमें कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा जो घट घट में बैठा है,
तीसरे राम का सकल पथारा, चौथा सबसे निर्गुण सबसे न्यारा, जिसकी कोई व्याख्या भी नहीं की जा सकती। ऐसे रविदास, नानक, कबीर, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, गुजरात के नरसिंह मेहता, इनकी विरासत में मानने वाला भी एक हिंदू है, जिसको तलवार, त्रिशूल, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान की राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं। ऐसे हिंदुओं के साथ हम अपनी दोस्ती बढ़ाकर, उनके संघर्षों में शरीक होकर, अपनी लड़ाइयों में उनको शामिल करके संविधान और लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे। इस बात का गुजरात की धरती से आपको प्रॉमिस देते हैं। और मोदी, अमित शाह, आरएसएस, भागवत, ये सब भी काल के प्रवाह में कभी नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी कायम नहीं। कायम रहेगी तो हमारी दोस्ती रहेगी, अच्छी बातें रहेगी, प्यार और मोहब्बत का पैगाम रहेगा। तो जिस धरती ने मोदी और शाह दिए, उस धरती ने गांधी भी दिए, सरदार पटेल भी दिए, नरसिंह मेहता भी दिए, मेवानी भी दिए। जिस महाराष्ट्र ने सावरकर, गोलवरकर दिए, उसी महाराष्ट्र से हमारे फुले और बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। तो ये सब है, इन सब के बीच में अपनी जो भी गलतियां रही, व्यक्तिगत, सामूहिक, उसको और करीब से पहचानने की कोशिश करें। मुसलमान भी, दलित भी, आदिवासी भी, ओबीसी भी, किसान भी, मजदूर भी, इन सब के नुमाइंदे भी, और भी थोड़ा सीना खोलकर, थोड़ा अपने अंदर विद्रोह, इंकलाब पैदा करके आने वाली लड़ाई तेज की जाए। मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर बहुत एक आदर्श परिस्थिति है, मैदान खाली है, दबाकर लड़ाई लड़ी जाए। जो भी लड़ाई लड़ेगा उसकी गूंज सुनाई पड़ेगी, और गुजरात में कोई बड़ा जलजला पैदा हो तो दिल्ली वाले हिल जाते, ये तय है। चाहे वो ऊना का आंदोलन हो, इसी दौर का पटेल आंदोलन हो, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी बहनों की रैली होती है, तब भी पीएमओ से एक नोट गुजरात में आती है कि क्या हुआ, महिलाएं क्यों बाहर आई। तो गुजरात में हम लोग साथ में मिलकर ये एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, डीएनटी, जो भी कमजोर लोग हैं, जो भी गरीब वर्ग है, उन सबकी लड़ाई साथ में मिलकर लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है इस लड़ाई में कुछ न कुछ हमको परिणाम मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद शहर में, गुजरात में कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो आपका जितना ग्यासु भाई और इमरान पर अधिकार है, उतना आपका मुझ पर भी अधिकार है। और इसको मैं विधायक हूं उसके साथ मत जोड़िए। विधायक आज हूं, कल भी हूं, वो अलग बात है। लेकिन हम जिस सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ते हैं, जिस गरीब कमजोर तबकों की लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई के साथी के तौर पे आप मुझे देखिए। चुनाव अपनी जगह पर, चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव में आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति के अलावा भी हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, ये जो सारे मसले हैं, केवल शरीयत का ही मसला ऐसा नहीं है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को तोड़ दिया, केवल वही मसला नहीं है, केवल मॉब लिंचिंग का मसला नहीं है, केवल दलितों की कहीं पिटाई हो गई, ये मसले तो है। लेकिन उसके साथ साथ आज भी हिंदुस्तान में करीब करीब 25 करोड़ लोगों के सर के ऊपर मकान नहीं है। आज भी लाखों ओबीसी, आदिवासी, दलित, मुसलमान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। फैक्ट्रियों में, कारखानों में न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। ऐसे अनगिनत सवाल है। इन सवालों के ऊपर भी थोड़ा फोकस करके साथ में मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे, और अच्छा उसमें से हमको परिणाम भी मिलेगा, यही उम्मीद है। जहां पर भी मैं आपके काम आ सकूं, प्लीज मुझे आप जरूर कहिए, याद करिए। जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको आवाज दूंगा। और बहुत दिन हो गए अहमदाबाद में या गुजरात के किसी कोने में 25-50 हजार दलित मुसलमानों का मजबानी हो जाए आने वाले दिनों में, जनवरी में, फरवरी में, कहीं पर, या तो मार्च में विधानसभा का सत्र आएगा। ग्यासु भाई, मार्च में विधानसभा का सत्र आएगा, तो उसके पहले थोड़े दलित, थोड़े मुसलमान, थोड़े आदिवासी, थोड़े
ओबीसी, डीएनटी सब मिलकर कहे ये जो केक है ना, केक जो जन्मदिन पर हम काटते हैं, उस केक के ऊपर वो लाल रंग की, गुलाबी रंग की एक चेरी रहती है, गुजराती में हम लोग बोलते हैं टूटी फूटी। तो 15% लोग पूरा केक खाते हैं और 85% लोग वो चेरी खाते हैं। तो ये उल्टा हो जाए, उसकी एक मांग गुजरात की विधानसभा के सत्र के पहले पूरा दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुसलमान सब मिलकर, मैं महिसागर, जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ 20 दिन वहां पर था, वहां जितने भी ओबीसी, दलित, आदिवासी समाज के साथ संवाद हुआ, मैं एक बात कहता हूं कि एक हम सबकी कमजोरी है, 365 दिन में से 360 दिन आपको जो करना है करें, हमको जो करना है हम करेंगे, लेकिन 5 दिन तो कम से कम ऐसे हो कि पूरा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी साथ में मिलकर 2 लाख लोगों का मोर्चा गांधीनगर में लेकर खड़े। पूरे सालों साल हम कितना भी इस प्रकार के मजहबों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की बात करते हैं, आप भी हम भी, लेकिन सड़क पर 2 लाख लोगों का मजमा मैंने पिछले सालों में नहीं देखा। दलितों का कहीं 25-50 हजार का रैली हो गया, मुसलमान साथियों का हुआ, आदिवासी का हुआ, ओबीसी का हुआ, साथ में मिलकर ये कहे कि हम 85% है। बताइए गुजरात की सरकार के 3 लाख करोड़ के बजट में से हम 85% लोगों के पास कितना है? ये सवाल हम उठाएंगे तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी होगी और आने वाले दिनों का शायद रास्ता भी खुलेगा, रास्ता मिलेगा, रास्ता खुलेगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।